हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर वाइटनिंग ऑफ हेयर्स के बारे में या समय से पहले सफ़ेद होते हुए बालों के बारे में। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल इसका बहुत ज़्यादा आपको दिखने मिल रहा है। शुरू में पहले अब से 30 साल पहले ये कंडीशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो क्या इसका कारण है? ठीक है, क्या कारण है, क्या हम कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर या केनाइटिस या ऐसे में सफ़ेद बाल होना किसको बोलते हैं? तो दोस्तों 20 साल से पहले इंडियन स्किन में ऐसा माना जाता है कि 20 साल से पहले अगर 10% बाल आपके वाइट हो चुके हैं तो उसको हम प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर बोलते हैं। कि दाढ़ी के बालों में भी आ सकता है, सर के बालों में भी आ सकता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी, वैसे तो 8 साल में भी आपको देखा जाता है। नॉर्मली जो ये बाल सफ़ेद होते हैं वो 35 साल के बाद माने जाते हैं। ठीक, उसके बाद स्टार्टिंग होती है, धीमे धीमे ही बढ़ते बढ़ते आगे आते रहते हैं। लेकिन 20 साल से पहले पहले होना, और अब तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ये 8 साल के बच्चों में, 6 साल के बच्चों में हमारे पास बहुत सारे बच्चे इस तरह के आते हैं पेरेंट्स को लेकर कि बच्चों के बाल वाइट हो गए। और शुरू में तो 2-4 ही थे, वो 15, 20, 50 बाल तक भी वाइट हो चुके हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। ये जो है ना, क्या क्या इसके कारण होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे मुख्य कारण जो इसका होता है, देखिए वो तो जीन्स में होगा। जो उसका रीज़न है जेनेटिक्स होता है, जीन्स में है। हमारे जो बालों के अंदर जो कलर बनता है या हमारी बॉडी के अंदर जो कलर बनता है, वो मेलानोसाइट्स से एक सेल होती है, उसके द्वारा बनता है। तो मेलानोसाइट्स का नंबर और मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी ये हमारी जेनेटिक्स के द्वारा निर्धारित होती है। जिन लोगों में फैमिलीज में मीन्स फैमिलीज में कई, इसमें वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी, मीन्स जो स्टेम लोग हैं उनमें भी और जो पीछे से लोग आए हैं उनमें भी, अगर समय से पहले सफ़ेद होने की संभावना है तो वो चलती रहेगी। ठीक है, इसको जल्दी से टाला नहीं जा सकता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो बीमारी के साथ मीन्स एसोसिएटेड होती हैं। जैसे बच्चों में कुछ डिसीज होती हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, एनीमिया, थायराइड की प्रॉब्लम। तो कभी भी 8 साल के बच्चे में, 10 साल के बच्चे में, 15 साल के बच्चे में अगर ये आती है तो सबसे पहले हम उसको सलाह देंगे कि आप अपना इसका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं, थायराइड टेस्ट कराएं और इसका शुगर टेस्ट कराएं। इसमें ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। फिर हम जैसे जैसे बड़ों में जाते हैं, बड़ों में एक सबसे बड़ा है फैक्टर स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस चाहे वो इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, और स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो जो हम लोग चीज़ें करते जा रहे हैं, स्मोकिंग सबसे बड़ा फैक्टर। जब भी हम स्मोकिंग करेंगे दोस्तों, तो हमारे स्किन की ब्लड सप्लाई जो होगी, कोई भी स्मोकिंग में क्या होता है कि कोई भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स होती हैं, इनको ले जाने वाली जो नलियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं स्पेशली, वो सिकुड़ जाती हैं और ब्लड हमारा कमज़ोर हो जाता है और ब्लड की सप्लाई हर जगह कम हो जाती है। तो ये जो स्मोकर्स होते हैं, क्रॉनिक स्मोकिंग हम करते जा रहे हैं, तो धीमे धीमे ब्लड की सप्लाई हमारी कम होती गई। तो जब किसी भी एरिया में ब्लड नहीं जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन उतनी नहीं पहुँच पाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के वो नहीं पहुँच पाएंगे, जो भी उनकी खुराक होती है बालों की वो नहीं पहुँच पाएगी। तो उसकी वजह से भी हमारे ये बालों का पतला होना और ऐसे में सफ़ेद होना कि ये आपको आ सकता है। ठीक है, क्या क्या विटामिन है इसके लिए ज़रूरी? विटामिन B12, विटामिन B5 इसमें मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसकी कमी में। दूसरा, प्रोटीन की कमी की वजह से जो B12 जो कमी होती है, यूजुअली ये जो हम वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें ज़्यादा कमी होती है। जो नॉन वेज ले सकते हैं उसमें कमी कम पाई जाती है, क्योंकि ये जो B12 होता है ये यूजुअली चिकन में, फिश में या डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। अगर वेजिटेरियन है तो हम ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट लेके, पनीर, मिल्क हो गया, दही ज़्यादा हो गई, तो इनके द्वारा हम इसको पूरा कर सकते हैं। या हमें बाजार से लेके विटामिन B12 की टैबलेट्स आती हैं, वो ऑल्टरनेट डे में ले सकते हैं। ठीक है, तो हर साल 3 महीने के लिए आप ऑल्टरनेट डे में ये विटामिन B12 की मेडिसिन लेते रहिए, तो उसकी वजह से आपकी इसकी विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है। अगली चीज़ आती है हार्मोन्स इम्बैलेंस। थायराइड इसका सबसे बड़ा कारण है। जैसे मैंने बताया डायबिटीज़ भी इसके कारण में आता है, तो ये भी इसका एक रीज़न है। तो इसको आपको चीज़ को रेडिकेट मतलब देखना है, इवैल्यूएट करना है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराना है, तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, क्या इसमें हम डाइट में लेंगे? तो डाइट में लेने से पहले इसमें हमें रेगुलेट करना होगा। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मिल्क वाले प्रोडक्ट जो होते हैं वो उसमें ज़्यादा हेल्प करेंगे। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, उन फ्रूट्स का आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रोटीन वाले फ्रूट्स हो गए, आप उसको ज़्यादा लीजिए। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनकी मात्रा आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स की मात्रा आप बढ़ा दीजिए अपने खाने में। अपने सोने और जागने के साइकिल को रेगुलेट कीजिए। ये जो लेट सोना, लेट जागना और
बिना एक्सरसाइज करना। आजकल के बच्चों में एक्सरसाइज सबसे कम हो गई, मोबाइल का प्रचलन आ गया है। तो थोड़ा बहुत पहले खेलते भी थे, वो भी खत्म हो गया है। घंटों मोबाइल पे बैठे रहते हैं, बॉडी की जो एक्टिविटी है वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो गई, ना घूम पा रहे हैं, ठीक है, रात में देर तक जाग रहे हैं, सुबह देर से उठते हैं सो के। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में स्ट्रेस की तरह से भी आती आई हैं, और जो बॉडी की चेंजेस इस तरह से करते जा रहे हैं कि हमारा हर पार्ट का सर्कुलेशन कम होता जा रहा है। तो सर्कुलेशन बढ़ेगा तभी बॉडी की टोनिंग बढ़ेगी, टोनिंग बढ़ेगी तो सब जगह पे ब्लड जाएगा, ठीक है, ब्लड जाएगा तो ज़्यादा खुराक मिलेगी। उससे जो हमारे पेरिफेरल पार्ट है ना, देखो बॉडी में तो खुराक चलती रहती है, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं, बाल हो गया, नेल्स हो गए, इन जगहों पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। तो इनका पूरा करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज और जो डाइटरी रेगुलेशन है इसको आपको करना होगा। तो ये थी आपको सलाह बालों की मिस प्रॉब्लम के बारे में और ये समय से पहले सफ़ेद होने के बारे में। तो इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप कभी हमारे क्लिनिक पे फ़ोन कर सकते हैं या आप आके हमसे मिल सकते हैं। दिल्ली कृष्णा में हमारा क्लिनिक है। ठीक है? ऑल द बेस्ट।